अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम अली। नाज़रीन, गुजरांवाला के इलाके लद्देवाला वड़ाइच में एक इंसानियत सोज वाकया पेश आया, जहां सुतेले बाप ने अपनी 10 साला और 14 साला बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। असल हकाइक क्या है जानते हैं, आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस टाइम हम मुकद्दस बीबी के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इनसे बात करते हैं और हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत ऑपरेट हुआ, बस लेटी हूँ, मेडिसिन ना कुछ है। किस चीज़ का ऑपरेट हुआ है? बच्ची हुई थी, फोत हो गई है। ऑपरेट के साथ ना सांस का मसला था, शराब वगैरह पीता था, नशा वगैरह मारता ज्यादा, हाथ तो ज़्यादा 9 महीने मेरे साथ करता था जब भी मेरा होने वाला था। 9 महीने आप पे जुल्म करता रहा है? इंतहा जुल्म है, मैं बता कुछ नहीं सकती, मेरे लफाज में बाल जो मैं आपको बताऊँ। मेरे मेके वाले भी मारे, भाई मेरा एक ही कमाने वाला, ठीक है, और मेरी ये 2 बेटियाँ, इनके साथ इंतहाई जुल्म। पहले बड़ी बेटी के साथ करता रहे और दूसरी बार जो छोटी बेटी के साथ पहले बाप ने ज्यादती की है, फिर बेटी ने की। पहले आप मुझे अपनी तबीयत का बताएं कि ऑपरेट हुए और बच्ची फोत हो गई है आपकी? फोत हो गई है। कितने दिन की होके? बच्ची 2 दिन मेरी शीशी च रही है। अच्छा। पहले भी 1 साल ऑपरेशन होया मेरा, हूँ भी मेरी बच्ची 2 दिन की होकर फोत हो गई सी। उस बंदे ने दसते रहे, डॉक्टर मना करते रहे कि परहेज करो तो लेके देंगे हैं, लेकिन ना मेरी परहेज नहीं की। मैं माँ, मेरे अंदर मैं दुख जिन्ना है मैं नहीं दस सकती। मेरे अल्लाह तक आवाज़। डॉक्टर्स कहते थे अज़वाजी ताल्लुक से परहेज करें। हाँ जी, बिल्कुल कहते थे, लेकिन परहेज एक दिन की भी नहीं हुई। तो वो बच्ची नहीं चाहता था, कुछ ऐसा जुल्म करता था, क्या कहता था आपसे? मुझे कुछ भी नहीं कहता, मेरे सामने बस यही है, बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो। जब मेरे 2 अटैक हुए हैं तब इसने मेरी बेटी के साथ ऐसे किया। मतलब अटैक, हार्ट अटैक कब हुआ है आपको? मुझे 7 महीने पहले हुआ है। 7 महीने पहले हुआ है आपको? एक अटैक मुझे 15 दिन तो पहले मुझे आप ये बताएं, आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 8 साल हो गया। 8 साल हो गए हैं जी। अच्छा, और आपकी ये दूसरी शादी है? दूसरी शादी है, पहली शादी में से 2 बेटियां। पहली शादी में तो वो आपके साथ ही रहती हैं? मेरे साथ ही रहती थी। इनसे शादी को कितना अर्सा हुआ है आपके? इससे शादी मेरे 8 साल हो गए हैं। इससे शादी को 8 साल हो गए आपके? ठीक है, तो उसकी शादी से कोई बच्चे हैं पहली शादी से? ये 2 बेटियां जिसके साथ ज्यादती की गई है। उसकी पहले कोई औलाद नहीं थी? जिससे भी शादी हुई है, इसकी 6 बेटियां थी, 1 बेटा था। वो आपके साथ नहीं रहते थे? वो मेरे घर भी रहते थे, मेरे साथ भी रहते हैं। तो उसने बाप बेटे ने ज्यादती मिलती की है मेरी बेटी के साथ। वो बच्चे वो जो पहली बीवी से थे वो भी साथ ही रहते थे आपके? हाँ जी, मेरे साथ ही रहते थे। 6 बेटियां, 6 मेरे पास ही थी। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको कैसे थोड़ा सा शक हुआ या आपकी बच्चियों ने आपसे कुछ कहा? बच्चियां ने अखां खिंचियां, सा रंग रूप उन्होंने है ही कोई नहीं। मैं हॉस्पिटल आई हूँ, रोक पैरी पै गई, मामा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਈ। मैं बेटा गल होर है, मैनू दसो। मामा पापा ने मेरे साथ इंज इंज किया, तो हुण मैनू लैके तो मेरी निकल दो सानू। खाला मेरी के घर, मैं सुन के इन्ना रोई जब मैंने पूछा तो न्याय दे दिया मुझे, आइंदा से नहीं होगा। दूसरी बार भी इसने ऐसे ही किया, फिर तीसरी दफ़ा भी ऐसे ही किया था। लेकिन बच्चों का देखें हाल क्या हुआ, मैं कहाँ उनको भेजूँ, क्या उसके कुछ कर सकती हूँ? आपको शक कैसे हुआ? क्योंकि अब उसकी भी तो 6 बेटी है ना, उसको तो पता। 6 बेटियां थी ना, 4 बेटों की शादी कर दी, 4 बेटियों की, ठीक है। तो वो 2 बेटियां कुंवारियां थी, वो गारी रहती थी, वो अपने अपने कमरे में अलग रहती थी। पहले आप बच्चियों को घर अकेला छोड़कर जाती थी उसके पास? हाँ जी, जाती थी उसके पास? जी, बेटियां ने कोल ही हुंदी सी। बेटियां इनके पास ही होती थी? हाँ जी, सब खाना वगैरह उसी तरह से देती थी बच्चियां भी उनको? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। उससे पहले नहीं कभी बच्चियों ने कहा कि हमने बाबा को खाना नहीं देना या इस तरह से करके? रोंदियां सन नहीं, मामा जी रब्बू कोल हुंदे ने ना, मैंने सामने ना किया करो, पानी दो, मैंने इंज करो, मैंने रोन होंदा। वे अब्बू धमकियां देंदे ने, अगर तेरा ना एक ही मामू है तेरा, 3 खाना कौन तेन मिलेगा। तो इस डर दे विच ही ना, खौफ दे विच 24 घंटियां बच्चियां मेरियां रहिंदियां सी हर टाइम ते सुत्तियां पैन जे मर जाइयां। इंसाफ चाहिए बस सानूं। अच्छा, आप जब अस्पताल से आई हैं, जब आपको हार्ट अटैक हुआ उसके बाद अस्पताल से आई हैं, बच्चियों ने आपको क्या बताया कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था? उसने यही बताया था कि मतलब मामा पापा ने ऐसे किया है, तो ज्यादती की गई है, ऐसे ऐसे मतलब जो होता है। तो बड़ी बेटी ने फिर बता दिया, पहले नहीं था बताया बड़ी बेटी ने। जब छोटी ने बताया गया तो फिर बताया मुझे बड़ी ने, जब मेरे साथ बेबू ने ऐसे किया है मामा जी, अब हमें इधर नहीं रहना। उस टाइम फिर क्या एक्शन लिया आपने? एक्शन लिया, मैंने पूछा है। अच्छा। रोई कर लाई हूँ, लेकिन उसने न्याय दिया। इंदा से मैं शराब पी थी, मैं नशे में था, मुझे पता नहीं। अच्छा, वो मान गया था कि मैं शराब पीकर नशे में था, इसलिए बच्चों को तंग कर रहा था? करके न्याय दिता हुए न्यूज़ हर जगह ते पहुंचनी चाहिए, मेरे कलेजे में पता चले, तो मेरा अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा इंशाल्लाह। आप मुझे बात मुकम्मल एक दफ़ा बता देना। क्या उसने क्या कहा था? इस बात से एग्री कर लिया था? मान गया सी इस गल से? मान गया सी, न्याय दिता सी,
ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਸਨ ਕੋਲ ਤੇ ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਮੰਨ ਸੀ। ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੋਢੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੋਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਇਕਰਾਰ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੋ ਸੋਫਾ ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਰਹੋਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜੀ। ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਰਾਤ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਭੁੱਗੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਫੀਮ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੇ? ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕਮਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਕਮਾਂਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਫ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੂ ਹਲਫ ਹੈ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਵੇ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਈ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦਿੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10-12 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 10-12 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਧੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਜੋਗੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਲਫ ਉਠਾ ਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਹੱਥ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੁਤਮਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਲਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੁਲਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਜਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ये कब किया था उसने? ये कब किया था उसने? कब किया था उसने ये? कोई बात नहीं। नहीं, बाल कब काटे थे आपके? बाल याद नहीं। किस बात पे काटे थे? ये क्या है कि तुमने किसी को बताया ना, उन्होंने मार्टिन भी काटे थे, जाती काट के ज्यादती करके आपके बाल काट के टिंड कर दी थी, आपके गंजा कर दिया था। जी मोहल्ले वाले पूछते थे, कहते थे इनके सिर में जुए थे इसलिए। तो आपको उन्होंने बताया? आपने मामा को कब बताया था, मुझे ये बताएं। मामा जब घर आई थी। नहीं, आपको कह रही है ना 3-4 साल हो गए ना, तो उन 3-4 साल में आपने मामा को बताया था एक बार भी? नहीं तब नहीं था बताया। एक बार भी नहीं बताया था? नहीं, जब ये छोटी बहन के साथ जाती थी तब बताया था। तो आपकी तबीयत खराब होती थी? जी। क्या होता था आपको? बुखार हो जाता था। मामा पूछती नहीं थी बुखार क्यों हुआ है? माँ पूछती थी। आप नहीं बताती थी? नहीं। जब वो
ज्यादती करता था या जब आपको उठा कर लेके जाता था, घर कोई नहीं होता तो वो नशे में होता था? जी, दोनों बाप बेटे नशा करते थे। दोनों बाप बेटा नशा जी। करते थे? 3-4 साल से जो आपके अभी जो जिनको आप पापा कहती हो, जी। जो कहलाने के लायक तो नहीं है, तो वो आपके साथ ज्यादती करते थे या उनका बेटा करता था? दोनों करते थे, पहले बाप करता था फिर बेटा करता था। दोनों को पता था? नहीं, वो जब किसी बाद तरह में जब उन्होंने किया था, जब मामा को पता चला था, तब उन्होंने न्याय दिया था कुरान पाक के ऊपर। उन्होंने बोला मैं नशे में आके मुझे नहीं पता लगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपके साथ वो ज्यादती करता था, जी। उसके बाद बेटा कब आता था उनका? आप तो कह रही हो ना जब घर होते थे तो सिर्फ आप होती थी और वो जिनको आप पापा कहती हो वो होते थे, जी। तो जब बेटा बाहर जाते थे उसके बाद बेटा आता था उनका रात के टाइम। तो ये काम पे जाते तो ये जिनको आप पापा कहती हो उनको पता था? उनका ये नहीं मुझे पता। ये नहीं पता आपको? जी। वो बेटा क्या कहता था आपको? वो भी यही धमकियाते थे। सुबह बहन नीचे आई थी ना, उसकी आंखों से पता लग गया था मामा को। आपको कैसे पता चला था? मुझे नहीं था पता। हम रात को सोए थे ना, 9 मुहर्रम को बहना फोत हो गई थी, तो 10वीं मुहर्रम की रात को बहना इसके साथ ही चली जाती, रात के 2:30 बजे। खाने का भी आपको लालच वगैरह देता था कोई, क्या कुछ चीज खिलाऊंगा, या बस धमकाता था? धमकियाँ देता था, उसका बेटा लालच देता था। लालच देता था उसका बेटा? क्या कहता था वो? कहता था मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो फिर आप उससे क्या कहती थी? मैं पैसे नहीं थी देती, मेरे हैंड में पकड़ा के चले। हम दोनों बहनों को एक चारपाई के ऊपर उठा के मैंने किया। किसने? उनके बेटे ने। दोनों बहनों को एक ही चारपाई पे लटाया था उसने? मेरी मामा हॉस्पिटल से उनको अटैक हुआ था ना, इसलिए। तो आप दोनों घर अकेली थी? जी। तो उसके बाद आपने क्या किया? फिर हमने मामा को बताया जब मामा घर आई थी। उसके बाद फिर हमें धमकियाँ देते थे, आपने फिर बता दिया अंदर से, आपने बताया हमने आपको मार देना सच्ची में।
ने तो उसको कसम या इसका क्या पास। बेटा आप बहुत ज्यादा ब्रेव हो और आपको बहुत पहले अपनी मामा को बता देना चाहिए था। हमें डर लगता था हमारी मामा को कुछ कह ना दे। क्यों डरना क्यों ना ऐसे लोगों से, आपने उसको मारना था कुछ। वहाँ मुंह के ऊपर हाथ रखते थे, हाथ बांध देते। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, आप स्कूल जाती हो? नहीं जाती हो? एक बार भी नहीं गई स्कूल? पहले जाती थी। पहले जाती थी? कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 4 में। 4 में पढ़ती थी? फिर स्कूल क्यों छोड़ा? मेरे पापा ने छुड़वा दिया था। पापा ने छुड़वा दिया था? क्या कह के छुड़वाया था? कहते थे मुझसे फीस नहीं दे रहा थी क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत तंग आ गया हूँ। मैं तुम लोगों से बहुत तंग आ गया हूँ। आपका पढ़ने को दिल करता है? जी। आपकी क्या एज है? मेरी 10-11 साल है। आप 10 साल की हो? 10-11 साल। 10 या 11 साल है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आप ही ने आप बताया मुझे, तो वो आपको भी बुलाते थे? जी। क्या कहते थे? कहते थे द्रावली माँ बेटा बात सुनो। क्या कहते थे? कहते थे द्रावली माँ बेटा बात सुनो, वैसे वो हलीमा कहते थे। हलीमा कहते थे? हलीमा बेटा बात सुनो। जी। फिर मैंने बाद में जो सुनी थी वो बाजू से खींच कर ले गए थे। फिर बाद में सुनी तो बासु से खींच कर ले गया था? कहाँ लेके गया था? कमरे में। कमरे में ले गया? फिर मुझे और मेरी बहन को ना चार पर लटा कर ना तो जाते की थी। गंदे काम किए थे उसने? जी। तो आपने मामा को बताया? जी, मैं मामा को बताती थी। उसी दिन बता दिया कि बताती थी आप पहले मैं भी? बताती रहती थी। बताती रहती थी आप मामा को? जी। आपने मामा को कितनी बार बताया था? मैंने 2-3 बार बताया। 2-3 बार मामा को बताया था? मामा ने क्या कहा था? मामा ने आगे उसने ना हाथ में वो रख के कुरान पंजीर रख के ना उसकी कसम उठाई कि कहता था मुझे शराब में मैं नशे में आके इस तरह करता था, सॉरी माफ कर दो। कौन बुलाता था आपको? वो जो जिनको आप पापा कहती हो वो बुलाते थे या जो एक वो लड़का जो पापा भी भाई भी बुलाते थे। भाई भी बुलाता था? जी, सबसे पहले भाई ने किया था, उसके बाद परसों 10 मुहर्रम में दिन में तब वो जाते किए थे। सबसे पहले भाई ने की थी? जी। कब की बात है ये, याद है आपको? सर्दियाँ थी, क्या था? नहीं, जब अभी ज़ारा के साथ की थी ना तब की बात है ये, 2-3 महीने की बात। 2-3 महीने की बात है? तो फिर आप उनके पास जाती थी, खाना वगैरह देती थी उनको? मैं कभी कभी जाती थी जब वो कहते थे ना एक वाटर लेकर आओ, मैं तब पानी लेकर आओ, तब आप पानी देते थे? मैं बस पानी देने जाती थी। सही। तो आपके भी बाल काटे थे उसने? जी। अच्छा, मुझे ईमान फातिमा ये बताएं, उसने आपके बाल कब काटे थे? जब मेरी अपनी बड़ी के काटे थे उसी दिन में काटे थे मैं। किस बात पे काटे थे उसने आपके बाल? हमने कहा था आपकी मम्मा को भी मैंने मार देना और आपके भाई को भी। तो आप दोनों ने उसकी कोई बात नहीं मानी थी? जी। आपने दोनों ने उसकी कोई बात नहीं मानी थी? नहीं। तो नहीं, बाल किस वजह से काटे थे? कोई बात नहीं मानी थी इस वजह से? जी, मैंने बात नहीं थी मानी, कहती मम्मा ने बताया ना अभी मैंने आपको मार देना। फिर मैंने मम्मा को बता भी दिया था ना, तो फिर उसने कहा था आपने मामा को क्यों बताया, मैंने आज तुम्हारे बाल काट देंगे। उसने इस बात पे बाल काट दिए थे कि वो आपने अपनी मामा को बता दिया था? जी, मैंने मामा को बता दिया। तो मामा ने फिर भी कुछ नहीं किया? मामा की तबीयत ही नहीं थी ठीक है। अब आपको लगता है मामा को उसको माफ नहीं करना चाहिए था? मामा को मारना चाहिए था ना उसको? मामा से कैसे मारा जाता? मामा की तबीयत ही नहीं थी ठीक है, मामा शुगर के मरीज थे, ब्लड प्रेशर था, दिमाग को जाती थी शुगर। मामा उसको घर से निकाल देती या मामू की तरफ चले जाती? आप मामू की तरफ भेज देते? डॉक्टर ने गाड़ियों के लिए मना किया हुआ है, गाड़ियों ना मोटरसाइकिल में किसी भी नहीं बैठना। अब आपको है कि उसको सजा मिले? जी। दोनों को सजा मिले? फांसी दी जाए उन दोनों को। उन दोनों को फांसी दी जाए? जी। आपको बहुत बुरे लगते हैं ना? जी। एक हैवान सिर्फ इंसान जो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकता, जो बेटियों में फर्क नहीं कर सकता कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, उस दरिंदा सिर्फ इंसान को ये अभी भी पापा कह रही हैं, जो कि इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जैसा खून होता है आगे से औलाद भी वैसी।
वो अलग ज्यादती कर रहा है, वो अलग ज्यादती कर रहा है। मामा को आपने 3-4 बार बताया था, लेकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको ब्लड प्रेशर था या वो शुगर की मरीजा हैं, तो वो उससे लड़ नहीं सकती थी, उससे कह नहीं सकती थी। उनकी वालदा से मैं दोबारा जरूर बात करूंगी। बच्चियों से हमने बात की है, बच्चियों से बात करने के बाद मुझे लगा कि दोबारा से मुकद्दस बीबी से बात करनी चाहिए, तो मैं इनसे दोबारा बात करती हूँ। मुकद्दस बीबी, मुझे आप ये बताएं, जब बच्चियां आपको बताती रही हैं कि मुझे 3-4 बार बच्चियां मुंह से बता रही हैं कि हमने अपनी वालिदा को बताया है, तो फिर भी आपने कोई असर नहीं लिया? मैं आपको मैडम यही कह रही हूँ, अब मेरा अभी 9 मंथ का रेट हुआ है ना। वो 3-4 साल से कह रही हैं बाजी। अच्छा, उससे पूछो 3 साल क्या होता है, 3 महीने क्या होते हैं? भाई 1 दिन भी हो तो बहुत होते हैं। उसको 3 साल का नहीं पता, मैं बता रही हूँ आपको 5-7 महीने हो गए जब मुझे पता चला। ये जो छोटी बेटी थी ना, 9 मंथ, उसने बाल काट दिया, आपने फिर भी कुछ नहीं कहा। मुझे कह रही हैं देखने को, आप खुद क्यों नहीं देखा आपने? मैंने देखे थे तो उसको बोलना था आपने। मैंने पूछा था, वो कह रहे तुम हॉस्पिटल थी, उसके जुए सर में पड़ गई थी ना, तो इसलिए फिर टिंड कर। उसकी जुर्रत कैसे हुई ना बच्चियों के सर के बालों को हाथ लगाने की? इतनी जुर्रत क्यों दी थी आपने? जब कमा कर ला कर नहीं देता, जब आपका ख्याल नहीं रखता, जब आपको आपकी सेहत का ख्याल नहीं है, जब उसकी औलाद का ख्याल नहीं है, आप किस बात का ख्याल कर रही थी? बच्चियों की इज्जत खराब कर दी आपने। हर टाइम ते मैं बका धमकियां ते मरोड़दा रहंदा सी, हर टाइम ते मैडम जी मेरा कहने का मकसद ये है कि जब वो एक बंदा चाहे 3 माह हो चाहे 3 साल हो, जब बच्चियां कह रही हैं कि हमारे साथ ऐसे कर रहा है, वो चलो मन गलत कितनी को बातें बना लेंगी। जब वो बता रही है कि हमारे साथ इस तरह कर रहा है, चाहे 1 महीना ही पहले हो, बीमार तो सारे ही होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हक के लिए बोले ही ना। वो मार कर आपकी बच्चियों को कहीं फेंक देता तो फिर भी आपने ऐसे लेट जाना था। लेट होया हुणे इस वे तो खज्जल नहीं पईया ना बाजी। अगर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਖੱਜਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਕ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਕ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਦ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ? ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਸ਼ਬਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਛੋਟੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਘਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਦਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਲਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਨ, 2 ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਫੌਤਗੀ ਦਾ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਨਹਾਇਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਾਨ ਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ, ਭੈਣ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਫੋਤ ਹੋ ਗਈ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵਾਲਿੰਗ ਹੋਈ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਸੀ ਆਹਰ, ਇਹਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸੈੱਟ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹਾਂ। मुझे ये पता चला है कि जिस दिन इनकी 9 मुहर्रम को बेटी फौत हुई उस दिन इनके मैं घर गई हूँ, ठीक है। इनकी बेटी का जनाजा हो चुका है मेरे जाते वक्त। तो इनके साथ इनकी ये बेटी जो है इनकी टांगें दबा रही थी, ठीक है। इसकी टांगें दबा रही थी? अच्छा, वालदा की। बच्ची की मुझे हालत नहीं ठीक लगी देख के। मैंने कहा हलीमा बेटा आपको क्या मसला है? इसने बोला खालाजान कुछ मतलब। आपने देखा, माँ को फिर भी पता नहीं चला था? ठीक है, माँ ने भी पूछा कि बेटा क्या मसला है? इसने बोला मामा कुछ नहीं, मुझे फीवर हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है। मैंने कहा बेटा मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, आपको क्या मसला मुझे आप बताओ, मैं आपकी खाला मुझे बताओ। मैं इसको रूम में ले गई, मैंने कहा बेटा मुझे बताओ क्या? कहती खाला कुछ भी नहीं, खाला कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका वालिद जो बगैरत इंसान, जानवर से भी बदतर है, बाप कहने के वो कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं है। वालिद क्या होता है? हलीमा बेटा बाहर आ जाओ मेरे पास, हलीमा बेटा बाहर। मैंने बोला आप बाहर जाए अभी। मैं बेटी से कोई सवाल जवाब करने लगी, फिर ये बाहर आ गई। उसने बोला आंसा बेटा आपको कोई मसला हो रहा है? उसको मैंने बाहर बुला रहा हूँ। आंखें निकाली, बच्ची सहम की काम ना इस तरह शुरू हो गई हो, ठीक है। मैंने बच्ची को गले लगाया कि बेटा आपको क्या मसला है मुझे बताओ, ठीक है। वो बाहर चला गया। मैंने उनसे गुस्से के साथ बात की कि आप बाहर जाइए, अभी आप कमरे में नहीं रुके, मुझे उनके साथ माइंड बात करनी, ठीक है। वो बाहर चलेगी। मेरी रिक्वेस्ट सुन के मुझे बताओ बेटा क्या मसला है? इसने बोला खाला मेरे साथ रात को ये वाक़या हुआ है। देखे वो बगैरत इंसान, गधा, जानवर से भी बदतर है। बेटी को दफना के आया तो चाहे सुतेली बेटी है, आपने भी तो उसके घर में बेटी है थी ना मौजूद, उनके साथ कर लेता, वो भी तो उधर ही मौजूद थी, उनके साथ क्यों नहीं रेप किया? इसके साथ उसने रेप किया, ठीक है। मुझे इसकी हालत, इसके जो ये हल्के भर गया, मुझे देख के पता चल गया, ठीक है। मैंने कहा बेटा मुझे एक बार बता दो, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी। वो चिल्लाना शुरू हो गई, ठीक है। मेरी गोदी में लेट के खाला मुझे इस तरह अबू ने किया रात को, मैंने मामा को नहीं बताया, मामा की तबीयत नहीं ठीक, मामा का ऑपरेट हुआ, मामा मर जाएगी हमारे। मैंने कहा बेटा मेरे साथ बात शेयर करो, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ ये क्या मसला बना। कहते अबू ने मेरे साथ इस तरह किया। मैंने बोला मुझे अपने कपड़े दिखाओ। जब मैंने देखा तो मेरी क़यामत ना आई। देखा नहीं गया कि ये क्या, वो छोटा सी फूल है गुलाब का, इतना मासूम, इसके साथ इतनी जबरदस्ती कैसे हो सकती है, ठीक है। मैंने उसको फील नहीं होने दिया कि मुझे ये सब कुछ पता चल चुका है, ठीक है। इन्होंने मुझे बोला इधर हो, मैंने कहा नहीं अब हाथ खत्म होगी बर्दाश्त की, ठीक है। आज से 2 साल पहले मुझे पता चला कि ये ज़ारा के साथ काम हुआ, आपने कोई एक्शन नहीं लिया अपना घर बचाने के लिए, लेकिन अब हाथ खत्म होगी बर्दाश्त की। अपनी बेटियों को देखो, आप अपना घर ना देखो, हम जितने जगह हम साथ देंगे, आप ही आ जाओ, ठीक है। मैं उधर से वापस फिर आ चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद इनका फ़ोन आया, जो हुआ ये इनको पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी आपियों को आने नहीं था देता घर, मेरे भाइयों को किसी को नहीं मिलने देता था। मेरी अम्मी फोत तो ये टाइम के टाइम लेके आया इसको, ये इंसान पर कह रहे थे, इसको ले गया, ठीक है। मैंने निकाह था, मेरी 8 दिन बाद मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने रिश्ता किया हुआ था इधर, ठीक है। तो मैंने इधर निकाह के लिए हाँ कर दी, मेरी शादी हो गई, अल्लाह का शुक्र मैं खुश हूँ अपने घर में, ठीक है। लेकिन इनकी परेशानी से मेरी माँ दुनिया से चले गई, ठीक है। ये जो बच्ची ज़ारा थी हमने पाल पोस के बरी की, ठीक है, क्योंकि ये इनके पहले शोहर में से ये 2 बेटियाँ थी, ये दे दी थी, ये उधर से हम वापस लेके आए, ठीक है। इतने प्यार से पाला पोसा। ये मेरे भाई की वो बेटी के हिलाई जाती, अगर कहा है ना, छोटी सी थी जब हमने इनको रखा था, इस
के साथ हमने शादी की थी, ठीक है। मैं कहती मेरा ज़मीन नहीं गवारा दे रहा कि मैं किस तरह ये बयान करूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी हेल्प करें। उसको फांसी नहीं चाहिए, बस उसको हमें ये इंसाफ चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। अभी तक उसका बेटा बाहर घूम फिर रहा है सुकून से, उसको कोई डर फिक्र नहीं है। बगैरत इंसान के 4 बेटे, उसके 4 बेटे, ठीक है। उसको गैरत नहीं है, शादीशुदा उसके 4 बेटे, अपनी बीवी उसके पास है। कहती जब उसने मेरे साथ किया बड़ी बेटी, ठीक है। बीवी पास थी उसके? मतलब कि उसको नहीं पता इस चीज़ की, उसको खबर नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे गुजारिश है आप लगे कि मुझे इंसाफ चाहिए मेरी बहन के लिए। हमारे सर में माँ बाप नहीं है, ठीक है। देखिए एक हमारे दरवाजे पे नहीं बैठने के लिए इसलिए सब कुछ बर्दाश्त किया, मारते, लेकिन इस तरह बर्दाश्त इनको करना चाहिए। 2 बेटे, मालती बेटे, लेकिन इनसे ज़रा तकलीफ हमें हुई है सुन के। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए इंसाफ कर। आपकी बहुत मेहरबानी। एंड पे दिन तक उसने जिहादती की है, प्रेगनेंट होने के साथ एंड पे दिन में सब कुछ मना हो जाता है। डॉक्टर ने इसको मना किया, इसको मना करो। शराबें पीता था, टाइम की गोलियाँ खाता था, बूटी पीता, पता नहीं वो क्या मेरे सामने करता रहे जिहादती है, ठीक है। मैं एक बार गई इधर इनके रोने की, मुझे मार पीट गया। वहाँ से मैंने दरवाजा खटखटाया कि क्या हुआ, इन्होंने बोला तू चली जा, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा छोटा फर्स्ट वाला बेबी मुझे होने वाला हुआ था, ठीक है। मैं इनके घर जाने के लिए गई, जब ये बाहर जिससे मेरे निशान वो ज़ारा ब्राइट से हलीमा, उनके देखो बाजू पे निशान, किस तरह उसने शिद्दत किया उनके साथ, किस कदर उसने जुल्म किया है। आज तक हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि इतना वो देखने में बच्चा जवान थी कि इतना वो नेक इंसान, तो इतना बगैरत गिरा पानी निकलेगा ना, हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंसाफ करें। अल्लाह भी उम्मीद है, उसके बाद आप पे उम्मीद है। हमें इंसाफ चाहिए, इससे आगे नहीं तो हम अपनी जान ले लेंगे, हम उधर टर्ना करेंगे, उसको खुद जाकर देखेंगे। एचएसओ साहब हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, इंसाफ क्यों नहीं दे रहे, मुझे बताए। सारा दिन बच्चे 2 में छोटे लेके उधर गई, सारी हम फैमिली में बहने गई, ठीक है। इन्होंने इंसाफ नहीं हमें दिया, क्यों नहीं दिया? गरीब, उसके भाई पैसे वाले, वो सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सिवाय हमारे पास अपना कुछ नहीं है देने के लिए अपनी बहन के रुपया तक कहना कि वो भी नहीं हमारे पास गुजारिश। हम तो अपने घर में पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं। वो भाई डेरी की, वो फ्रूट की डेरी लगाता है, ठीक है। 1500 उसकी दिहाड़ी। वो हमारी बहन इतनी प्यारी थी, मेरे से भी लंबी थी, जवान थी। अब उसकी हालत है कि कौन कहता है कि वो मुकद्दस, इतने जुल्म ज्यादती। पहली बीवी को भी केस की बेटियों ने मुझे बताया कि मार मार के हमारी माँ का ये हाल हमारे बाप ने कर दिया, आगे से इसका भी हाल। अभी तक ये एक्शन ना लेते ना, अभी तक तो मर जाना था, पागल हो जाना था। हमें उम्मीद नहीं है कि युद्ध से बचती। मानती घर बचाना हमारा सोचा है, लेकिन बेटियों की जिंदगी तबाह कौन ले गए निकल। की पढ़ाई पर तवज्जो दे। कौन लेगा मुझे बताना, अब क्या करे। उसने ना कर दिया, जिंदगी में दाग लगा दिया। हर चीज जब हुआ चीखों की आवाज आई ना, हम उधर सब बेहोश होकर गिर गए थे, जमीन फट गई थी। हमसे चीखी आवाज़ें नहीं सुनी गई, इस छोटी बच्ची की, नफ्स बच्ची की, हमसे आवाज़ें नहीं सुनी गई। ये मेरी बहन गिर गई, उनको शुगर का दौरा पर, तीसरा अटैक हुआ उनको, तीसरा अटैक इस वजह से, इस जानवर की वजह से तीसरा अटैक हुआ। अल्लाह कहते पता नहीं इन बेटियों के सदके अल्लाह ने उनकी जान बचा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस सारी चीज़ को देख रहे हैं, आप इनके इकलौते भाई हैं, और ये सिर्फ आपका एहसास करती रही है कि मैं अपने भाई के दरवाजे पे कहाँ जाऊँगी, वो मुझे संभाल सकेगा कि नहीं। तो अब देखिए, अब भी तो आइए ना, अभी तो आप बाप होने का फ़र्ज़ जो है वो अदा करेंगे ना, या कर भी रहे हैं? जी बिल्कुल। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कुछ कहने को। जब इन्होंने बताया तो उसी टाइम हमने कार्रवाई शुरू कर दिया। इससे पहले जब आपकी बहनों को 2 साल पहले पता था, आपको नहीं पता था? मुझे नहीं बताते थे, मुझे जब पता चला तो उसी टाइम हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। यही कह रहे थे कि बस हमने अपने घर में गुजारा करना है, जिस तरह भी होता था वो डराता था, धमकाता था, कोई भी फालतू टाइम, कोई भी फालतू बात करने नहीं देता था। हर टाइम बच्चियों के ऊपर, इधर हमारे घर भी आता था तो उसी तरह बस सहमे सहमे बचे रहते थे। इनको गोलियां खिलाता था, इनका दिमाग फारग कर दिया। कोई बात कर रहे हैं, ये कोई जवाब दे रहे हैं आगे से। बच्चियों को भी इतना डीप प्रेशर रखा हुआ था, बच्चियाँ भी हर टाइम सहमी होती थी। तो अब आपको लगता है कि वो पैसे देकर या इस तरह से मेडिकल ख़राब कर सकता है? जी बहुत इस तरह का उसी टाइम उन लोगों ने इसी तरह का काम शुरू कर दिया कि हम डॉक्टर का थोड़ा सा इंतज़ाम कर लें, हम SHO के साथ बात कर लें, पर्चा रखवा लें, ये कर ले। लेकिन हमारे ऊपर भी उन्होंने नशे का इल्ज़ाम लगाया कि ये इन्हों का भाई नशा करता है, ये करता है, वो करता है। उसी टाइम हमारे ऊपर भी उसने बहुत अटैक किया है, लेकिन उसके ऊपर खुद ही इतना बोझ पड़ गया तो उसका कोई भी महल्ले में भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। उसने इकरार किया है SHO साहब के सामने? बिल्कुल करार किया कि मुझे गलती हो गई है। मुझे अपील यही है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से कि हमारे को इंसाफ दिया जाए। बस माड़े हैं।
इस टाइम हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर रंग मियाँ फारूक साहब मौजूद है जो कि इस केस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। तो मुझे बताएं आपके पास केस की क्या तफसीलात हैं? इकरा इसकी दोनों साइड से हमने जो है ना रिपोर्टिंग की है। मुलज़म पार्टी से भी हमें मिलने का इत्तेफाक हुआ है, चूँकि उसको मौके से अब्दुल जब्बार जो इनका मियाँ है मुक़द्दस बीबी का, उसने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मेरा पोल्ट्री का चूँकि कारोबार है और मैंने अपनी जो ससुराली हैं उनसे पैसे उनसे कुछ अच्छा जी, इनके जो हस्बैंड हैं अब्दुल जब्बार जो इसमें मुलज़म है, जो अरेस्टेड भी हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है। उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ये जो मुक़द्दस बीबी है इसके मेके वालों से, इसके जो मेरे ससुराली हैं, मैंने उनसे कुछ पैसे पोल्ट्री के लिए उधार लिए थे, तो वो मुझे पोल्ट्री में नुकसान हो गया और मैं उनको जो है वापस नहीं कर सका, तो इसलिए ये इन्होंने सारा केस जो है वो ढोंग रचाया। लेकिन बाद में कितनी सदाकत लगती है आपको? मुझे इस बात में 5% भी जो है ना सदाकत नज़र नहीं आ रही। आप कम सिन बच्ची हैं, आपने भी उनसे बड़ी तवील बात की है, आपने उनसे चिट चैट की है, तो आप इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलें, वालदा तो शायद कोई इंतकाम लेती हो, लेकिन एक छोटी कम सिन बच्चियाँ, एक 10 साल की बच्ची और एक 14 साल की बच्ची, उसने अपने इनसे क्या इंतकाम लेना है? और उन्होंने जिस तरह से पूरे वाक़े की अक्कासी की है, जिस तरह से उसका पस मंज़र बयान किया है, उसमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो राइड पे हैं और उनके साथ ये वाक़या जो है वो मुबैना तौर पर रोनुमा हुआ है। अब हतमी रिपोर्ट जो है वो मेडिकल रिपोर्ट जो आएगी, जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है जो लाहौर में गई है, उसके आने के बाद ही ये केस मज़ीद वाज़िया होगा। लेकिन इसके साथ एक सितम ज़रीफ़ी की बात ये है कि उनका जो मरकज़ी दूसरा मुलज़िम है, जो उसका बेटा है, वो अभी तक रूपोश है और पुलिस जो है अभी उसको गिरफ़्तार नहीं कर रही। अभी जो आपने इस मुक़द्दस बीबी के भाई से बात की है, तो उसने भी इस बात का इकरार किया है कि वो अब हमें पुलिस जो है वो अभी हमारे साथ लैतुलाल से काम ले रही है, हमें डिले टेक्ट इस्तेमाल कर रही है, हमें ज़लीलो ख़वार कर रही है और दूसरा मुलज़िम अभी तक उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया, तो इस वजह से वो जो है ना परेशान है। बिल्कुल इस तरह से ये आप मुझे बताएंगे जो मुलजिम है जब्बार, वो अपने रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करके जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कोई नुक्स लेकर आ सकता है या पुलिस वालों के साथ कोई चिट चैट कर सकता है, ऐसा कोई सीन बन सकता है? देखें, जैसे आपने इनके घर की हालत देखी है, देखें हमारी पुलिस का अलमिया यही रहा है कि ये पैसे की पुजारी नज़र आती है आपको हर दौर में, हर केस में, हर जगह पर, और इस केस में भी ऐसा हो सकता है। अब ये देखें, ये जो इनका भाई है जिसका नाम मोहम्मद बख्श आई थिंक, वो एक फ्रूट की रेडी लगाता है। हमने इलाका से भी बात किया, मैंने उनके साथ बातें की हैं, तो उनका ये कहना है कि ये फ्रूट की रेडी लगाता है। अब ये सोचें कि एक 3 बहनों का इकलौता भाई किस तरह से घर को चलाएगा। आपने उनके घर की जो सूरत हाल देखी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इस लिहाज से आप समझते हैं कि पुलिस उसी की तरफ होती है जिसके पास पैसे होते हैं। पोल्ट्री का कारोबार करने वाला, पोल्ट्री में बड़ा चार्म है, बड़ा ह्यूज पेमेंट्स आती जाती हैं, तो इसमें उधार का भी बड़ा काम है। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि वो पैसों के बलबूते पर इस केस पर असरअंदाज हो सकता है। आपका कहना? जी बिल्कुल हो सकता है। ये चीज़ जो है ये एक रूटीन मैटर है और ये पुलिस जो है ना इस हवाले से अब इसमें अरबाब अख्तियार जो है, स्पेशली जो RPO गुजरांवाला है तैयब हफीज़ चीमा साहब और CPO गुजरांवाला जो अयाज सलीम साहब हैं, वो बड़ा बुलंदोबांग दावे भी करते हैं, बल्कि उन्होंने इनिशिएटिव भी लिए हैं। अब मैंने इसके साथ हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है वो भी एक खातून है, तो उनको इस केस में जो है ना वो एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और इसको खुद से देखना पड़ेगा, तभी जाकर मैं ये समझता हूँ कि इन बच्चियों को इंसाफ मिल सकता है। यहाँ पे मैं नाज़रीन से कहना चाहती हूँ कि झूठा इंसान झूठा ही रहता है। अगर कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं? अपनी बेटियों को आप बसने के लिए छोड़ देते हैं वहाँ पे कि आप अपना घर बसाएं, कुछ भी करें, वेट कर रहे होते हैं किसी के ठीक होने का। कोई भी ठीक नहीं होता आपके लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी बहन, बेटी, कोई भी अगर इस हालात से गुजर रही है, तो किसी भी राइट टाइम का वेट ना करें, आप उससे उसकी जान छुड़वाएं। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह ने मेहरबान।